नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनोज मनु। भारत ने एक ऐसा अस्त्र तैयार किया है जिससे चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। शहबाज परेशान है, जिनपिंग हैरान है, क्योंकि भारत का अस्त्र दुश्मन के विमान को बिना देखे ही मार गिराने में सक्षम है और उसे पता भी नहीं चलेगा। भारत के अस्त्र मिसाइल को डीआरडीओ ने बनाया है। यह मिसाइल 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक दुश्मन के विमानों को मार सकती है। तेजस LCA ने अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह मिसाइल बॉर्डर पर बदलते एयर वॉर की प्लानिंग के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती है, लेकिन इसकी दस्तक से हिंद के दुश्मनों की नींद उड़ी हुई है। और क्यों इसे आसमान का सिकंदर कहा जा रहा है, इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट देखिए। वो बिना देखे दुश्मनों को तबाह कर देगा, आसमान में ही दुश्मनों के विमानों को बर्बाद कर देगा, टारगेट को पलक झपकते खत्म करेगा। चीन पाकिस्तान को संभलने का मौका नहीं देगा। सही सुना आपने, दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए, चीन पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए आसमान में हिंदुस्तान का नया अस्त्र तैयार है। भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस LCA AF MK1 ने अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, यानी यह दुश्मन के विमान को बिना देखे ही मार गिराने में सक्षम है। अस्त्र मिसाइल की खासियत क्या है? यह 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक दुश्मन के विमान को मार गिरा सकती है। इसमें आधुनिक गाइडेंस और नेविगेशन तकनीक लगी है। यह मिसाइल दुश्मन के किसी भी विमान को आसानी से निशाना बना सकती है, अपने लक्ष्य को पूरी ताकत और सटीकता से भेद सकती है। अस्त्र मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलों का निर्माण कर सकते हैं। इससे पहले इस तकनीक पर अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों का वर्चस्व था, लेकिन अब भारत ने आसमान में अपनी ताकत दिखा दी है। इस मिसाइल में स्मोकलेस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, जिससे दुश्मन को इसकी मौजूदगी का अंदाजा नहीं लगता। एडवांस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है जो तेज गति से उड़ते लक्ष्यों को भी सटीक निशाना बना सकता है। तेजस जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमानों के साथ पूरी तरह से यह मिसाइल फिट बैठती है। इससे पहले अस्त्र मिसाइल को सुखोई Su-30 MKI जैसे विमानों पर तैनात किया जा चुका है, लेकिन अब हुए परीक्षण ने साबित कर दिया है कि यह मिसाइल और घातक हो चुकी है। यह परीक्षण ऐसे समय पर हुआ है जब भारत अपने रक्षा बेड़े को आधुनिक बनाने में जुटा है। अस्त्र मिसाइल की मारक क्षमता और तेजस से इसकी सफल लॉन्चिंग से भारत की ताकत बढ़ेगी और दुश्मनों में खलबली मचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कोशिश करेंगे कि आखिर अस्त्र का मतलब क्या है और ये कितनी विध्वंसक है और भारत के लिए ये क्यों जरूरी है और पड़ोसी देशों के लिए इससे क्या वाकई डर और खौफ है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड UK देवनाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं प्रफुल्ल बख्शी साहब के पास चलूंगा। प्रफुल्ल बख्शी साहब, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और उसकी एक और मिसाइल अस्त्र के तौर पर, अस्त्र के बारे में आप क्या कहेंगे? थैंक यू मनोज। ये एक बहुत ही उपलब्धि है, बहुत बड़ी, कि अस्त्र मिसाइल अब हमने इसके LCA के तेजस के ऊपर ट्राई कर दिया है। देखिए, अस्त्र जो संस्कृत में, अस्त्र का मतलब ही हमें पता है, संस्कृत का वर्ड है। ये वाकई में ही बहुत एक किस्म से कामयाब मिसाइल है। 500 मीटर से 350 किलोमीटर तक ये मारक, इसका मारक है। ये पल्स डक्ट और रैमजेट इंजन, पल्स डक्ट और रैमजेट दोनों उसमें प्रोपल्शन है। 15 किलो केजी का वॉरेड होता है। ये जरूरी नहीं कौन सा वॉरेड लगाया जाए, पर सबसे बड़ी बात ये है कि ये बियॉन्ड विजुअल रेंज, जिसका भी आप डिस्क्रिप्शन कर रहे थे, एक पायलट हम लोग देखते थे अब 20 किलोमीटर से 25-30 किलोमीटर बहुत अच्छे दिन में एक जहाज दिखाई दे जाएगा आपको, उसके बियॉन्ड नहीं दिखता। फिर उसके बियॉन्ड अगर 100 किलोमीटर, 150 और आगे ज्यादा है,
तो फिर आपको एक ऐसी मिसाइल चाहिए जिसमें ये सिस्टम लगा हो, बियॉन्ड विजुअल रेंज। मतलब आपका रडार तो फिर उसके ऊपर लॉक ऑन कर जाएगा, वो रडार पे तो आ गई है पर आपको नहीं दिखाई दे रही विजुअल रेंज, और आपके ऊपर मिसाइल अगर उसमें लॉक ऑन कर जाती है तो इसका मतलब है उसका अंत बिल्कुल निश्चित है। ये है। और इसमें खासियत ये है कि हमने इसको ट्राई किया है, बाकी जहाजों में भी है, रफाइल में भी इसका को लगाया जाएगा, सुखोई 30 MKI आपने बोला है, क्योंकि एलसीए जो तेजस है हमारा वन ऑफ द मेन स्टे क्राफ्ट बनने वाला है, बहुत तादाद में आएगा, तो ये एक किस्म से फोर्स मल्टीप्लायर का काम करती है अगर ऐसी एफिशिएंट मिसाइल्स हमारे पास में हो। इसका जो प्रशिक्षण है चांदीपुर पे किया गया है, मैं बहुत साल चांदीपुर के ऊपर इसी काम में इन्वॉल्व था, एयर टू एयर फायरिंग में, तो मुझे पता है एग्जैक्टली कैसा एरिया है और यहाँ पे प्रशिक्षण बड़े सफल होते हैं। और मैं आपको ये बात बता दूं कि अब हमारी जो स्वावलंबिता जिसकी आप बात कर रहे थे, वो एक आत्मनिर्भरता की तरफ जो हमारा लक्ष्य है, उसमें यह अस्त्र बड़ा खरा उतरेगा। और आप अभी देखेंगे कि हमारी जो एक्सपोर्ट की लिस्ट और भी बढ़ जाएगी। जैसे कि देवनाथ साहब उस दिन आपको बता रहे थे कि एक्सपोर्ट कहां से लेके कहां तक पहुंच गया है, एग्जैक्टली वही हमारा एक्सपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट है, और इसमें इसका भी नाम होगा। जैसे कि हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है, क्रूज मिसाइल, वो क्रूज है, ये एयर टू एयर मिसाइल है, और ये इसका बहुत डिमांड आएगी अब चारों तरफ जो है। और जितनी भारत की पहुंच, डिप्लोमेटिक रिलेशंस और पहुंच आगे बढ़ रही है, आप देखेंगे कि आपका डिफेंस इक्विपमेंट उतना बढ़ेगा। तो इसके आने से आपके फाइटर एयरक्राफ्ट की मारक क्षमता और बढ़ गई है। इससे यह फायदा होगा कि अब आपके एक एयरक्राफ्ट आपके कई दुश्मनों को एक साथ कर सकता है। अगर ये क्लोज आ जाते हैं तो एयर कॉम्बैट की बात आती है, अगर क्लोज नहीं आते और दूर से दुश्मन को आप धराशायी कर सकते हैं, तो फिर आपका एयरक्राफ्ट है वो और काम भी बहुत कर सकता है। तो इसके लिए आप एक सॉटी के अंदर कई चीजें कर सकते हैं, इसका बड़ा फायदा होगा। और आगे की बात यह है कि इसको एक्सपोर्ट करेंगे, पर अभी हमें और भी कई चीजें देखनी है, इसको और भी बढ़ावा देना होगा और एफिशिएंट मिसाइल बनेगी। तो ऑल इन ऑल मैं मनोज साहब ये बोलता हूं कि बहुत सक्सेसफुल प्रशिक्षण रहा, और अब हमारे को देखना है कि आगे डीआरडीओ और क्या करता है, और हमारी लोकल इंडस्ट्रीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ताकि हमको ये फिर R&D में इतना और जाके प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी खर्च करें। तो हमको इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, सिर्फ वेपन ही नहीं बनाने पड़ेंगे, पर आत्मनिर्भरता जो आप कह रहे थे उसके लिए आपको प्राइवेट इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करना, प्राइवेट इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करने का। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड देवनाथ जी मेरे साथ मौजूद है। देवनाथ जी, इसे पहले से ही भारतीय सेना में ये था, लेकिन उपलब्धि की बात यह है कि तेजस MKI प्रोटोटाइप के अस्त्र मिसाइल का जो सफल परीक्षण हुआ है, 100 किलोमीटर एयर टू एयर इसकी मारक क्षमता है, मुझे लगता है कि वाकई एक बड़ी उपलब्धि। मनोज जी, बहुत शानदार उपलब्धि है। दुनिया के बहुत चुनिंदा देश, शायद रूस, अमेरिका, इनके पास ही है, शायद चीन भी दावा करता है उसके पास है। फ्रांस से हम इस तरह का मिसाइल पहले भी हमारे जो मिराज 2000 और रफाइल हैं उसके लिए आयात कर चुके हैं। अब बात यह है कि इसके बाद आगे क्या। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि तेजस मार्क 1 के 2 स्क्वाड्रन यानी करीबन 40 हम ऑलरेडी इंडक्ट कर चुके हैं इंडियन एयरफोर्स में, और भविष्य की प्लानिंग ये है कि अब तेजस मार्क 1A बनेगा। भारत सरकार ने 87 तेजस मार्क 1A की सैंक्शन दे दी है, तो 87 का मतलब है 4 फाइटर स्क्वाड्रन और रेज होंगे, और शायद निकट भविष्य में भारत सरकार 93 यानी 93 और तेजस मार्क 1A को सैंक्शन देने जाएगी जी। तो एक जमाना ऐसे आएगा जब भारत के पास 180 तेजस मार्क 1A होंगे, करीबन 10 फाइटर स्क्वाड्रन हमारे तेजस मार्क 1A से लैस होंगे। इसी तरह से अस्त्रा मिसाइल आज जो लॉन्च की गई है, ये अस्त्रा मिसाइल की वर्जन 1 है, अस्त्रा 1। इसके बाद DRDO और ADA प्लान कर रहे हैं कि अस्त्रा का जो नेक्स्ट वर्जन है अस्त्रा 2 वो बनाया जाएगा, और वो 160 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के जहाज को एंगेज कर पाएगा। और भविष्य में हम अस्त्रा 3 भी बनाने वाले हैं, जो कि अभी ड्राइंग बोर्ड से आगे कूच कर रहा है।
और अस्त्र 3 जब बनेगा तो वो 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के जहाज को ध्वस्त कर पाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि भविष्य में इंडियन एयरफोर्स बहुत ही पोटेंट ताकतवर एयरफोर्स बनने वाली है। जब तेजस मार्क 2 आएगा, उस तेजस मार्क 2 आने में भी 5 साल या 10 साल का समय है, तब तक अस्त्र 3 भी सक्सेसफुल ट्रायल करके इंटीग्रेट हो जाएगा। यानी भविष्य में हमारे पास ऐसी ताकत होगी कि हम पूरे के पूरे पाकिस्तान के आसमान को और चीन की तरफ पूरे के पूरे तिब्बत को एयर स्पेस को डोमिनेट कर पाएंगे। जी मेरे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब है। प्रफुल्ल साहब, स्मोकलेस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी और एडवांस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, ये दो बड़े सिस्टम इसकी खासियत है। इन दोनों सिस्टम को देखा जाए तो थोड़ा सा विस्तार में समझाएं जिससे दर्शक जान पाए। देखिए, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम एक एडवांस नेविगेशन सिस्टम है और उसमें मिड कोर्स अपडेट भी किया जा सकता है इसको, कि अगर एक जगह आप सोच रहे हैं कि आपका कोर्स मिसाइल का ठीक नहीं है या बहुत इवेसिव एक्शन टारगेट ने ले लिया है और उसको वो आपके कैपेबिलिटी के बाहर आता है, तो आप उसको मिड कोर्स अपग्रेड कर सकते हैं। और स्मोकलेस का मतलब है कि उसके रिलीज के टाइम कई बार स्मोक जो दिखाई देती है कई मिसाइल में दिखाई देती है, इसमें नहीं दिखाई देगी। ये उपलब्धि है, मैं मानता हूं, पर बेसिकली जो उसका इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है ये एक बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है। और जितना इसके ऊपर और जब प्रावधान किए जाए, जैसे कि अभी देवनाथ बोल रहे थे, इसकी अब रेंजेस इंक्रीज होंगी। अभी तो ये इनिशियल ट्रायल है, और इंक्रीज होंगी रेंजेस, और 350 तक मैंने बताया था उसकी रेंज होगी, और वो नहीं, उसके बाद भी एक्स्ट्रा भी हो जाएगी जब हमारा नेविगेशन सिस्टम बढ़ जाएगा। उसमें जो प्रोपेलेंट है उसका चार्ज बढ़ जाएगा, तो प्रॉब्ली एडवांस सिस्टम पल्स डक्ट और रैमजेट की जगह और भी कुछ चीज आ सकती है, वो हमें देखना है। तो इसमें भी डीआरडीओ काम करेगा, तो मिसाइल डेवलपमेंट में भी काम होगा। तो अब हम देखेंगे कि क्या और हम इसमें हासिल कर सकते हैं। और जब नेवल वर्जन आएंगे तो प्रोबेबली दूसरे टाइप के वेपन्स भी लॉन्च होंगे और मिसाइल्स लॉन्च होंगी, वो किस तरीके की होंगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट आएगी, तो हमको अब देखना है। ये एक तेजस में एक मिसाइल का प्रशिक्षण है, अभी कई मिसाइलों के प्रशिक्षण होंगे कि तेजस में कौन कौन से लगे। मेरे ख्याल से अगर MiG-29 में ब्रह्मोस लगाया गया तो इसमें भी लगाया जा सकता है, तो ये भी देखी जाएगी बात। सो अभी लेट अस सी, ये बड़ा संकेत है कि इसमें भी देखा जा सकता है। देवनाथ जी, 100 किलोमीटर, सूरज उग रहा जी, है। 100 किलोमीटर एयर टू एयर मारक क्षमता, ये तो अस्त्र 1 की बात है। आपने अस्त्र 2 की बात की, उसकी मारक क्षमता हवा से हवा में 160 किलोमीटर भी हो सकती है। आपने अस्त्र 3 की बात की, उसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर हवा से हवा में मारक क्षमता हो सकती है। और यह भी कहा जा रहा है कि यह तकनीक अभी तक सिर्फ अमेरिका, फ्रांस और रूस के पास थी, अब भारत ने इसे डेवलप किया और वो लगातार इस पर आगे बढ़ता जा रहा है। हाँ मनोज जी, भारत अब दुनिया में उन गिने चुने देशों में से है जो कि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी एयर टू एयर मिसाइल बनाने लगे हैं। जैसे कि विंग कमांडर बख्शी सर ने बोला, वैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि 1978 में विंग कमांडर बख्शी तब यंग ऑफिसर थे और मैं एक यंग फ्लाइट कैडेट था, और उन्होंने ही मुझे फाइटर विमान उड़ाना सिखाया था। जी, मेरे गुरुजी रहे, मेरे इंस्ट्रक्टर रहे। जी, जी। तो हो ये रहा कि जैसे तेजस में स्मोकलेस बनाएगा इंजन को। होता यह है कि जैसे दिन के टाइम में अगर युद्ध हो रहा है और आपने दुश्मन की तरफ एक एयर टू एयर मिसाइल फायर किया, तो दुश्मन का जो क्रू है, दुश्मन का जो पायलट है या उसके फॉर्मेशन के जो दूसरे मेंबर हैं, वो उसके धुएं को देखकर दूर से ही पहचान लेते हैं कि उनके ऊपर एक मिसाइल लॉन्च हो गया है। तो फिर वो उसके बाद इवेसिव एक्शन ले सकते हैं, यानी अपने को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत द्रुत गति से दाएं बाएं ऊपर नीचे डाइव मार सकते हैं अपने को बचाने के लिए। तो अगर अस्त्र का धुआं नहीं निकल रहा तो दुश्मन को दूर से 80 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी से ये मिसाइल नजर नहीं आएगा। एक और चीज है, बहुत बड़ी कामयाबी है इसकी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। क्या होता है कि दुनिया के ज्यादातर जो मिसाइल हैं, चाहे अमेरिका के हों, यूएसए के हों, चीन के हों, फ्रांस के हों, वो उनको अपना रेडार ऑन करना पड़ता है। मिसाइल में एक रेडार ऑन करना पड़ता है ताकि वो
दुश्मन के जहाज को ढूंढ सके और उसकी तरफ द्रुत गति से जा सके। लेकिन जैसे ही ये होमिंग हेड ऑन करते हैं, उसकी जो रेडिएशन है जैसे दुश्मन के जहाज पर पहुंच जाती है, तो दुश्मन के जहाज में एक यंत्र लगा होता है, RWR, रेडार वार्निंग रिसीवर। तो आपने अगर लॉन्च किया और आपका रेडार ऑन है, तो दुश्मन को पता लग जाता है कि उसकी तरफ उसके RWR में लाइट जलने लगती है, वार्निंग लाइट जलने लगती है, और पायलट के कान में ऑडियो ट्यून आने लग जाती है कि उसकी तरफ इंडियन एयरफोर्स से एक मिसाइल लॉन्च कर दिया, पू 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 ऐसी आवाज होती है। जी। तो अगर उसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, तो वो दुश्मन की जहाज की तरफ बढ़ेगा, और क्योंकि कोई रेडार की रेडिएशन ये नहीं फेंक रहा है, तो दुश्मन को पता भी नहीं लगेगा। उसका जो रेडार वार्निंग रिसीवर है RWR, उसमें कोई वार्निंग भी जनरेट नहीं होगी, और वो लास्ट मोमेंट तक जब हिट होगा तो भौचक्का रह जाएगा। तो बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां इंडियन हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की है। जी, मतलब आपने बहुत बेहतर तरीके से बता दिया, और वाकई ये अस्त्र 1, अस्त्र 2 और अस्त्र 3 बन गए, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। चंडीगढ़ से बैठ के या पाकिस्तान के, इससे पहले कि वहाँ से विमान उड़े, मिसाइल उड़े, आप उनको उड़ा देंगे, और जम्मू पे बैठ के वहाँ के एयरपोर्ट से, वहाँ के उससे आप कर देंगे। कुछ कह रहे हैं बख्शी साहब, कुछ कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी अब देवनाथ ने बताया एग्जैक्टली, जब ये मिसाइल्स जब फायर होती हैं, ये रडार बीम राइडिंग, जो भी रडार इनके सिस्टम होता है, इसको जैम भी किया जा सकता है। अच्छा, अगर एनिमी इसको जैम कर दे तो आपकी मिसाइल नल एंड वॉइड हो जाती है। पर अगर आपको इसमें एंटी जैमिंग डिवाइसेस लगी हैं, तब आपके पास में देन आप उसको जितना भी जैम करें, वो अपना फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकता है, अपना उसके जैमर को भी जैम कर सकता है। ये एंटी रेडिएशन मिसाइल, तो ये जो है, इसकी जो रेडिएशन को नल एंड वॉइड करने के लिए दुश्मन भरसक प्रयत्न करेगा, और इसमें एंटी जैमिंग डिवाइसेस भी लगेंगी। मेरे ख्याल से इसको कि एडवांस स्वीट्स कहते हैं, वो भी लगाया जाएगा। तो वी होप कि हमारा ये अस्त्र जो है इस डिवाइस से भी लैस हो, ताकि उसको जैम भी ना किया जा सके, ताकि उसको जैम नहीं किया जाए। देवनाथ जी, वैसे आप, होली का त्यौहार है अभी से लेकर, और कल तक, परसों तक लगातार होली के रंग दिखाई देंगे। कितना भी ये कहते रहें कि बुरा न मानो होली है, लेकिन आपके पड़ोसियों को तो अब होली भी बुरी लगने लगी है, और उसका रंग भी बुरा लगने लगा। उसका असर तो हिंदुस्तान तक देखा जा रहा है कि रंगों पर चर्चा हो रही है। लेकिन अगर बात करें बांग्लादेश की, बात करें पाकिस्तान की, तो वाकई भारत की सेना और उसके पास जो संसाधन है बहुत अच्छे हैं, लेकिन खतरा इन दोनों से आगे जाकर चाइना से भी है। तो चाइना के सामने हमारी जो क्षमता है और उसके लगातार जो इनोवेशन हो रहे हैं, वो कैसे? हाँ मनोज जी, देखिए ये समझना पड़ेगा, मिलिट्री ताकत अगर हम चीन की मान लेते हैं 10 जी, तो भारत की मिलिट्री ताकत जो है वो 7 है। पाकिस्तान की मिलिट्री ताकत जो है वो 5 है, और बांग्लादेश की मिलिट्री ताकत महज वो है ही 1 नहीं। हाँ है ही नहीं जी, तो चीन जो है हमसे करीबन काफी मजबूत है। लेकिन क्या होता है कि हमारे पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एम्स अलग हैं। देखिए चीन की हमारी एयरफोर्स में हमारे पास फिलहाल 30 फाइटर स्क्वाड्रन हैं, चीन की एयरफोर्स में 100 फाइटर स्क्वाड्रन हैं। लेकिन चीन की जो एयरफोर्स है उसका पूरा ध्यान जो है वो केंद्रित है साउथ चाइना सी की तरफ, ईस्ट चाइना सी की तरफ, ताइवान की तरफ, अमेरिका की तरफ, प्रशांत महासागर की तरफ, जापान की तरफ। तो चीन की एयरफोर्स जो है, भारत के विरुद्ध अगर युद्ध होता है, गलवान में जो हुआ था वो सिर्फ झड़प थी, युद्ध नहीं हुआ, लेकिन चीन की एयरफोर्स अगर भारत और चीन में अगर लड़ाई होती है, तो वो तिब्बत में महज 10 या 100 फाइटर स्क्वाड्रन से महज 10 या 20 फाइटर स्क्वाड्रन तिब्बत में डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हमें चिंता की कोई बात नहीं है, इंडियन एयरफोर्स बहुत पावरफुल है। हम चीन की एयरफोर्स को कभी भी आसमान में रोक के रख सकते हैं जी, ये समझना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये सोचना कि जो एग्जिस्टिंग 30 स्क्वाड्रन हमारे पास है, इससे हम चीन की एयरफोर्स को जाकर हरा देंगे तिब्बत में घुस के, उनको मटियामेट कर देंगे तिब्बत में घुसकर, वो शायद संभव नहीं होगा। लेकिन जहां तक भारत के डिफेंस की बात है, हमारे आसमान की रक्षा की बात है, वो हम कर लेंगे जी, वो कर लेंगे। बख्शी साहब, हमें और मजबूत होने के लिए क्या क्या करना होगा, और हमारा जो फ्लीट है उस फ्लीट में और कितनी उपलब्धियों की जरूरत है? देखिए इसमें प्योर मैथमेटिक्स
की लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे को 45 स्क्वाड की जरूरत, 42 की है, मैं 45 बोलता हूँ एक्चुअली जी। और हमारे रह गए हैं 30। आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। अभी आपको आंकड़े बता दिए हैं उदय अपने देवनाथ साहब ने। अब 22 स्क्वाडर अगर है उसके पास में पाकिस्तान 100 स्क्वाड, चाइना के पास और बांग्लादेश, तो आपको पता है आपके पास क्या करना है। जी। पर हमारी क्यों ये स्थिति रही, इसको अगर आप समझ जाए तो हमें कदम उठा सकते जी। हैं। सबसे बड़ी चीज है हमारे को अपनी किताब में डॉक्ट्रिन चेंज करनी पड़ेगी। हमने डॉक्ट्रिन में कभी लिखा ही नहीं कि हमको किस तरीके से फोर्सेस को क्या करना है और एक्सपोर्ट करना। पहले तो एक्सपोर्ट ही नहीं करना चाहते थे क्योंकि हम शांति प्रिय देश है। महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध का नाम लेके और अब सब कुछ टाल देते थे, तो वो उस वी गॉट ओवर दिस सिंड्रोम। अब बात आई आत्मनिर्भरता की। अब स्टार्ट हुआ है क्योंकि अब इस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। अब आत्मनिर्भरता जैसे बनती जाएगी तब आप और बढ़ते चले जाएंगे। मैंने पहला जो एयरक्राफ्ट तो जो इंडिया ने बनाया था HF-24, वो 7 साल उड़ाया है। मुझे पता है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। वो जहाज इतना कैपेबल था कि उसको फॉरेन प्रेशर के कारण डाउन किया गया था। तभी हमें अपनी पॉलिसीज को ताकत करना पड़ेगा कि फॉरेनर, जैसे रशिया हमारा हाथ ना मोड़े। रशिया ने हमारे हाथ मरोड़े, हमें 3 HF-24 डाउन करने पड़े, 3 MiG-23 लगाने पड़े। ये बात हुई है। मेरा स्क्वाड्रन MiG-23 में कन्वर्ट हो गया था, मुझे अच्छी तरह याद है। तो ये बात जो है, इसको मद्देनजर रखते हुए आपको सबसे पहले स्वावलंबिता की तरफ सीरियसली बढ़ना पड़ेगा, सिर्फ मीडिया और प्रेस के थ्रू नहीं। फिर आपको जो वॉर प्रिपरेशन है बॉर्डर के ऊपर, वो बहुत जरूरी है। आप वहां पे फोर्स मल्टीप्लायर रखिए, स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम रखिए, जाकि क्योंकि 3,800 किलोमीटर जो लद्दाख से लेके अरुणाचल के बॉर्डर है, उन्होंने 17 एयरफील्ड ऑलरेडी बना दिए हैं और उनके हर एक एयरफील्ड इज सप्लाइड बाय ट्रेन एंड रेलवे लाइन। उनके टैंक्स रेलवे लाइन पे आते हैं। तो आप देख लीजिए वो कितने प्रिपेयर्ड है। ऑर्डिनेंस डेपोज, मिसाइल डेपोज, अंडरग्राउंड फ्यूल डेपोज, एम्यूनिशन डेपोज, सारे के सारे हैं उनको इस पूरी एरिया में। तो आप ये मत सोचिए कि कोई मजाक हो रहा है। ये बड़ी जरूरी, हमने बहुत ही नींद में समय गंवा दिया है। हमारी पॉलिसीज को चेंज करके हमको तुरंत सबसे ज्यादा करना पड़ेगा स्वावलंबिता की तरफ एडवांस। हमारे इंजन की जो बात बीमारी है, हम मेरे को ये उसको डिस्कस नहीं करता क्या बात है, पर इंजन जब तक आपका नहीं होगा आपका कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल सही बात है। तश्तरी में लाके जहाज दे दिया जाए, इंजन ना दिया जाए, पहले 8 दिन 9 दिन के बाद आपकी सर्विसिबिलिटी 30% से भी नीचे आ जाएगी। फिर क्या करेंगे आप? इंजन मांगने कहां जाएंगे? मैं अब देखिए नेगेटिव बात थोड़ी करनी पड़ती है ताकि आपको इस बात का नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा और ये संकेत बहुत जरूर है। ये देश के लोगों को भी पता चलना चाहिए कि वस्तुस्थिति क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हम बख्शी साहब का, शुक्रिया हम करेंगे देवनाथ जी का जो मेरे साथ मौजूद थे। लेकिन लगातार भारत के बेड़े में वो तमाम उपलब्धियां बढ़ती जा रही हैं। अस्त्र को आपने देखा, अस्त्र की खूबियों को देखा, लेकिन एक और संकेत देवनाथ जी ने बताया कि अस्त्र 2, अस्त्र 3 पर भी काम चल रहा है और उनकी मारक क्षमता वाकई बहुत शानदार है। तो फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। एसोसिएट स्पॉन्सर, बनाए हर डिश को खास, लाइक मैजिक।